गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला का बयान चर्चाओं का विषय बन गया है। शंकर सिंह वाघेला ने मौजूदा समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान से बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। उस बयान से ये भी मतलब निकाले जा रहे हैं कि क्या शंकर सिंह वाघेला जैसे लोग अगर होते पार्टी के अंदर, तो वो यहां तक मोदी जी को पहुंचने नहीं देते। क्या खुलासा उन्होंने किया है और उनके खुलासे के बाद कैसे जो राजनीति जो है वो देखिए किस तरीके से यहां पर अगर मैं कहूं तो वो जो सियासी स्थितियां हैं वो यहां पर अलग होती नजर आ रही है। शंकर सिंह वाघेला ने जो बयान दिया, अगर हम बीजेपी में होते तो नरेंद्र भाई का रास्ता आगे नहीं बढ़ता। शंकर सिंह वाघेला ने बोला हम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हैं। देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने एक बड़ा बयान दिया। 85 साल के वाघेला ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर हम बीजेपी में होते तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रास्ता है वो आगे नहीं बढ़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आगे नहीं बढ़ पाते, वो प्रधानमंत्री की गद्दी तक नहीं पहुंच पाते अगर हम पार्टी के अंदर रहते। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? और क्या बीजेपी के अंदर ऐसे बहुत से और लोग हैं जो वाकई ये नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 का जो चुनाव है वो भी लड़ें, वो आगे भी प्रधानमंत्री का पद संभालें? क्योंकि इस वक्त जो दिख रहा है वो नहीं है जो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, वाघेला ने यह कहने की कोशिश की कि शायद वह मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री नहीं बनते। शंकर सिंह वाघेला ने 1995 में बीजेपी से बगावत कर दी थी। वह 47 विधायकों को लेकर उन्होंने दबाव बनाया था। बाद में वह कांग्रेस के समर्थन से गुजरात के सीएम बने थे। वाघेला गुजरात के उन नेताओं में है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। आरएसएस से एक बड़ा और जो पुराना नाता है वो शंकर सिंह वाघेला का है। और शंकर सिंह वाघेला जैसे बड़े लीडर, बड़े चेहरे जिनकी एक अलग ही पहचान है गुजरात के अंदर, वो बात अलग है कि बगावत उन्होंने की और बगावत करके पार्टी से वो अलग हो गए। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा किस्सा है जो मैं यहां पर बताऊंगा। उससे सुनिएगा कि किस तरीके से उन्होंने बड़ा जो बयान है वो तो दिया और कई खुलासे भी वो कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में शंकर सिंह वाघेला ने कहा हम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं। वे कह रहे हैं कि राजनीति में अपना अपना सामान गिरवी रखकर राजनीति करने वालों में से हम नहीं है। हम वो नहीं है जो खुद को बेच दे राजनीति के लिए। हम वो नहीं है जो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, समझ रहे ना, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो तक करते नजर आए। ये शंकर सिंह वाघेला द्वारा बात कही जा रही है। वाघेला का कहना है कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं। वह कह रहे हैं कि हम हमारे लिए आए ही नहीं हैं, हम रियली आम लोगों के लिए पब्लिक लाइफ में आए। वाघेला आगे एक सवाल का जिक्र करके कह रहे हैं, और वो जो आए उसको लेकर आपकी यह बात सही है, अगर हम बीजेपी में होते तो शायद नरेंद्र भाई का रास्ता आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि 36 का आंकड़ा शंकर सिंह वाघेला और मौजूदा समय के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच था और बहुत पहले से था। देखिए, शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं वे राजपूत हैं और क्षत्रिय हैं। गलत तरीकों से वे समझौता नहीं करते, वो अपना ईमान नहीं बेचते। लेकिन राजनीति में आने के लिए कुछ लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों ने अपना ईमान बेचा। वह कह रहे हैं कि यह उनके डीएनए का प्रॉब्लम है। वाघेला कह रहे हैं चाहे पृथ्वी का स्वर्ग भी मिल जाए तो भी वो रास्ता नहीं अपनाएंगे जो रास्ता और लोगों ने अपनाया। वो इशारों में एक बात कह रहे हैं, खुलकर नहीं कह रहे हैं,
लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं ये भी आप समझ रहे होंगे। मैं उन चीजों का, मैं बार बार बोला, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल मौजूदा समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शंकर सिंह वाघेला जो कर रहे हैं। वाघेला खुद को मुख्यमंत्री बनने और कांग्रेस के समर्थन पर भी बोलते हैं। वह कह रहे हैं सरकार बनाना उद्देश्य नहीं था, चूंकि कोई विधायक 5 साल से पहले घर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना और सरकार बनी। यह विधायकों के दबाव की वजह से हुआ था। गौरतलब को शंकर सिंह वाघेला ही वो शख्स हैं जिन्होंने गुजरात की राजनीति में आखिरी बगावत को अंजाम दिया था। वह पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी और गुजरात मॉडल के आलोचक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। वाघेला गुजरात शराबबंदी को भी खोखला बता चुके। उनका कहना है गांधी सरदार के नाम पर प्रोहिबिशन के कानून को अब और लागू नहीं होना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर अगर अपने दर्शकों को बताऊं कि जो शंकर सिंह वाघेला हैं वो सीएम बनना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन शंकर सिंह वाघेला को मुख्यमंत्री कौन नहीं बनने दे रहा था? शंकर सिंह वाघेला को बगावत क्यों करनी पड़ी? ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि शंकर सिंह वाघेला का रास्ता अगर कोई रोक रहा था या किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो मोदी जी ही थे। और यही तो वजह है कि शंकर सिंह वाघेला को बगावत करनी पड़ी। और शंकर सिंह वाघेला जिन्होंने बगावत करके उन्होंने सरकार बनाई, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बगावत के पीछे का सबसे बड़ा अगर किसी को वो मानते हैं तो वो मोदी जी हैं। क्योंकि अगर मोदी जी रास्ता ना रोकते या अड़चन ना डालते तो वाघेला को बगावत नहीं करनी पड़ती, विधायक लेकर उन्हें अलग नहीं होना पड़ता, उन्हें कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना पड़ता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीति में आने के लिए किस तरीके से उन तमाम चीजों को किया, जो वाघेला कह रहे हैं कि उनका स्वार्थ, जो उनका ईमान था वो गवाही नहीं दे रहा था। और शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा वो होते तो शायद आज देश का प्रधानमंत्री कोई और होता। और गौर से सुनिएगा कि अटल जी भी नहीं चाहते थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। वो तो काफी मनाया गया अटल जी को। और तो और इस वक्त भी अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो ये मानते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए, उन्हें 2029 का जो चुनाव है वो नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी लाइन में लग कर बैठे हुए हैं। और देखिए ना किस तरीके से पीएम बनने की होड़ में अब अमित शाह आगे यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूंगा, एक और रिपोर्ट है मेरे पास में कि 21 जुलाई 1940 को जन्मे वाघेला ने राजनीति में लंबी पारी खेली है। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत तौर पर अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब दिसंबर 2022 में जब पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हुआ था, तब अंतिम विदाई के मौके पर पीएम मोदी के साथ शंकर सिंह वाघेला ही मौजूद रहे थे। वाघेला को गुजरात की राजनीति में बापू के नाम से पुकारा जाता। वाघेला जनसंघ के बाद जनता पार्टी और फिर बीजेपी में रहे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर भी राजनीति की। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 बार अपनी पार्टी भी बनाई। वाघेला पीएम मोदी से मुख्यमंत्री बनने से पहले 23 अक्टूबर 1996 से 27 अक्टूबर 1997 तक गुजरात के सीएम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे ताल्लुकात जरूर थे। देखिए, उनसे व्यक्तिगत रिश्ते जो है वो अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय की जो स्थिति है और जिस तरीके से इन दिनों राजनीति का स्तर इतना खराब हो गया है, या इस तरीके से राजनीति पूरी तरीके से मैली हो गई है, इस पर भी वाघेला भड़कते नजर आए हैं। तो क्या जो 2029 की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, क्या उस 29 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, या फिर अमित शाह जो इस कोशिश में है कि वो पीएम
गद्दी पर बैठे, वो उनका क्या सपना पूरा हो पाएगा? आगे देखना होगा कि क्या वाकई मोदी जी ही सत्ता में आगे बने रहेंगे या फिर अमित शाह के हाथ कुछ नया मौका लगेगा। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में योगी जी को जो है केंद्र की राजनीति में उतारा जा सकता है। अब देखते हैं, कई सारे सवाल हैं जो खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन उनका जवाब तभी मिलेगा जब आखिरी फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए।